हेलो दोस्तों, आज हम लोग नई सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी कि क्लास 9th से चालू करने जा रहे हैं। तो हम लोग क्लास 9th में यानी कि बिहार बोर्ड कक्षा 9th एनसीईआरटी का मैथ चालू करने जा रहे हैं और इसमें आपको पूरा कंसेप्ट के साथ पूरा मैथ पढ़ाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर से पढ़ेंगे और आप कॉपी कलम किताब को लेकर बैठेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है बच्चा, हम लोग है ना यानी कि क्लास 9th एनसीईआरटी के मैथ का पहला चैप्टर को देखेंगे, अध्याय 1 को देखेंगे बच्चा, 1 को देखेंगे। तो इसका चैप्टर का नाम क्या है बच्चा? संख्या पद्धति। क्या नाम है बच्चा? संख्या पद्धति, यानी इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चा? नंबर सिस्टम कहते हैं। मैं आपको कोई भी चैप्टर चालू करने से पहले बच्चा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर कॉन्सेप्ट बताने के बाद मैं एक्सरसाइज बताऊंगा। तो लेकिन आप एक बात ध्यान में रखेंगे, मेरे एक्सरसाइज बताने से पहले ना आप एक्सरसाइज बना लेंगे, मैं कॉन्सेप्ट ऐसा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है यानी कि संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात है, मुझे संख्याओं के बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। संख्या यानी नंबर क्या है? कहते हैं जिस पद्धति के द्वारा वस्तुओं को आसानी से गिना जा सके उसे क्या कहते हैं बच्चा? संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी इनफाइनाइट, यानी इसको क्या कहते हैं बच्चा? इसको अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? अनंत, इनफाइनाइट कहते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया बच्चा कि हम लोग नंबर किससे कहते हैं, संख्या किससे कहते हैं? तो संख्या बच्चा एक ऐसा पद्धति है जिसके तहत है ना कोई भी वस्तु को, कोई भी चीज को हम आसानी से गिन सकते हैं क्रमवार तरीके से। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 यानी अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। तो चलिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं बच्चे प्राकृतिक संख्या क्या है, यानी नेचुरल नंबर क्या है ना। चलिए यहाँ पर समझते हैं, ऐसी संख्या जो 1 से शुरू हो और अनंत तक चली जाए उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश अनंत तक है। यानी कहने का मतलब हो गया बच्चा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जो 1 से चालू हो। कहां से चालू हो बच्चा? 1 से शुरू होता है और कहां तक चली जाए बच्चा? अनंत तक। अनंत का मतलब होता है इन्फिनाइट, इसका जिसका कोई अंत ना हो। अनंत का मतलब क्या होता है बच्चा? जिसका कोई अंत ना, उसको अनंत कहते हैं। कोई लिमिटेशन ही नहीं कि कहां तक के जाएगा, कहां तक के नहीं जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? अनंत कहते हैं। तो कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या क्या है बच्चा? ऐसी संख्या जो 1 से शुरू हो रहा है और अनंत तक चल जाएगा, उसको क्या कहते हैं बच्चा? प्राकृतिक संख्या। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 से चालू हो रहा है यहाँ पर और कहां तक चला गया बच्चा? ये अनंत तक चला गया। कहां तक चला गया बच्चा? ये अनंत तक। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। इसको n द्वारा, यानी कैपिटल लेटर का जो होता है ना बच्चा n, उसके द्वारा हम लोग सूचित करते हैं प्राकृतिक संख्या को। अगर मान लीजिए कि कहीं पे आपको दिख जाए इस तरह से n बराबर 1 2 3 4 ऐसे अनंत अगर मिल जाए ना, तो समझिए कि हम लोग नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं बच्चा? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे नोट बना के 1 और 2 नोट लिखा हूं। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? 1 ही बोलेंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या चीज से चालू हो रहा है? 1 से चालू हो रहा है। जब 1 से चालू हो रहा है तो सबसे छोटी क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। अगर मैं बोल दूं कि सबसे बड़ा क्या होता है, बात बता सकते हैं? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है बच्चा? तो सबसे बड़ी कौन होता है बच्चा? प्राकृतिक संख्या अनंत होता है। क्या होता है बच्चा? अनंत होती है, यानी कि अनंत होती है, मिट गया। देखिए यहाँ पर तो सबसे छोटी, सबसे बड़ी क्या होता है बच्चा? अनंत। सबसे बड़ी सबसे छोटी 1 और सबसे बड़ी अनंत। यानी अगर कोई बोलता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो अनंत, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग चीज को समझ गए होंगे। और एक और क्वेश्चन बताइए कि प्राकृतिक संख्या को कैपिटल लेटर के कौन से लेटर द्वारा सूचित किया जाता है? तो n द्वारा। किसके द्वारा बच्चा? n द्वारा। तो चलिए अब हम लोग ना दूसरे पेज पे चलते हैं। आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रुका के या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग यहां पर पढ़ेंगे बच्चा पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर को पढ़ेंगे कि होल नंबर क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले परिभाषा को देखते हैं। ऐसी संख्या जो 0 से शुरू हो और अनंत तक चली जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे w द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डैश अनंत तक चली जाएगी। तो समझिए बात को आप यहां पर, यानी इसका मतलब क्या हुआ? तो ऐसी संख्या जो 0 से चालू हो, क्या हो बच्चा? जो 0 से चालू हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? पूर्ण संख्या कहते हैं। जो अगर 0 से कोई भी संख्या हो बच्चा, अगर 0 से चालू हो रहा है और अनंत तक जा रहा है तो मेरा पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो यहां पर मैं नोट बना के लिखा हूं, नोट 1 में लिखा हूं यहां पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है बच्चा? 0 होती है। और उसके बाद में सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता है बच्चा? अनंत होती है। तो अगर कोई पूछेगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताए, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत और सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए मैं यहां पर आप लोग के लिए मैं क्वेश्चन बनाया हूं, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है?
क्या सभी पूर्ण संख्या की बात हो रही है बच्चा? कोई 1, 2 या 3 की बात नहीं हो रही, यहां पर सभी पूर्ण संख्या की बात हो रही है। क्या सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या हो सकती है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आप इसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए देखिए यहां पर होल नंबर, तो होल नंबर कैसे चालू होता है बच्चा? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 से डैश डैश करके कहां तक जाएगा बच्चा? ये अनंत तक चली जाएगी। अब देखिए यहां पर, और n फॉर नेचुरल, तो ये कहां नेचुरल कैसे चालू होता है बच्चा? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डैश डैश करके कहां तक चला जाए बच्चा? अनंत तक। तो अब बात को समझिएगा, यहां पे क्या था बच्चा? क्या सभी पूर्ण संख्या, ये तो मेरा सभी पूर्ण संख्या हुआ कि नहीं हुआ बच्चा? तो अब जरा बात बताइए कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है? देखिए यहां पे तो पूर्ण संख्या मेरा 0 से चालू हो रहा है, जबकि प्राकृत संख्या 1 से चालू हो रहा है। तो क्या प्राकृत संख्या में 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। जब नहीं आएगा बच्चा, तो क्या आप बात बताइए, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्या बच्चा? नो, यानी कि नहीं हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि अगर कोई भी संख्या में अगर 0 लग जाएगा भाई, तो जाहिर सी बात, तो पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृत संख्या तो रहेगा नहीं वो, है ना? तो इसीलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि प्राकृत संख्या की पहचान 1 से है, जबकि पूर्ण संख्या का पहचान मैंने कि 0 यानी 0 से है। इसी के द्वारा सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? लेकिन यहां पे बच्चा मामला फंस गया, यहां पे जो मामला फंसने वाला था फंस गया। तो सबसे पहले है यानी कि n फॉर नेचुरल, तो क्या चीज से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इससे अनंत तक चला जाएगा। अगर यहीं पे W4 यानी होल नंबर, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही अनंत। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये कह रहा है कि क्या सभी प्राकृत संख्या, क्या बच्चा? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? देखिए यहां पे तो सबसे पहली बात प्राकृत संख्या देखेंगे, तो प्राकृत संख्या कैसे चालू हो रहा है बच्चा? 1, 2, 3 यानी 1 से चालू हो रहा है। अगर वही देखेंगे यानी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या चीज से चालू हो रहा है बच्चा? 0 से। तो क्या ये जितना भी प्राकृत संख्या जो दिख रहा है, क्या ये पूर्ण संख्या में है या नहीं है? तो आप बोलेंगे सर यहां पे 1 से चालू हो रहा है, ये भी तो 1 से है भी है, तो बिल्कुल मिल रहा है। यानी कि जितने भी प्राकृत संख्या है बच्चा, वो पूर्ण संख्या में मिल रहा है, पूर्ण संख्या में आ रहा है। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। इसका आंसर हो जाएगा यस, ये हो सकती है। हाँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से चालू हो रहा है, और जबकि पूर्ण संख्या 0 से। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में मिल रहा है। मेरा यहां पर देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, तो सब मेरा मिल जा रहा है ना। जब सब मिल जा रहा है तो जाहिर सी बात हो ही जाएगा। तो चलिए उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो आप इसको नोट कीजिए या तो स्क्रीनशॉट कीजिए फटाफट। अब हम लोग यहां पर देखेंगे बच्चा धनात्मक संख्या। अब ये धनात्मक संख्या क्या होता है? इसका अंग्रेजी होता है पॉजिटिव नंबर। तो देखिए यहाँ पे धनात्मक संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसके पहले धनात्मक चिन्ह या पद हम लोग या माइनस या प्लस को बच्चा, या माइनस हो या प्लस हो, यानी प्लस माइनस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? हम लोग इसको हम लोग ना पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? पद भी कहते हैं या चिन्ह भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर तो वही कह रहा है कि कोई भी संख्या हो जिसके पहले है ना बच्चा धनात्मक चिन्ह या पद लगा हो, यानी प्लस का चिन्ह लगा हो, उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब हो गया कोई भी संख्या हो बच्चा, अगर उसके पहले प्लस का चिन्ह लगा हो, जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पर +1 हो गया, +2, +3, +4, +5, यानी कि इन्फिनिट तक, यानी अनंत तक चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? धनात्मक संख्या। जैसे मैं बोलूं, आपसे एक सवाल है बच्चा, जरा बात बताइए, अगर मैं बोलूं यहाँ पे 4, ये धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा? तो आप बोलेंगे कि सर ये धनात्मक होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके पहले ना प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं दिया हुआ है, फिर भी आप प्लस बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि नहीं जब कोई भी यानी कि प्लस या माइनस का जब चीज जब नहीं दिया गया हुआ रहता है, तब हम लोग उस संख्या को किस में रखते हैं बच्चा? प्लस में। क्योंकि इसके पहले प्लस क्या रहता है बच्चा? हाइड रहता है। क्या रहता है बच्चा? हाइड रहता है, यानी कि छुपा हुआ रहता है ना। चलिए तो हम लोग समझते हैं आगे, यानी कि आप लोग धनात्मक समझ गए होंगे कि ऐसी संख्या जिसके पहले है ना धन चीज यानी धनात्मक चीज का लगा हो, उसका कहते हैं बच्चा हम लोग ना धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे +1, +2, +3 ऐसे करके ना चला जाएगा। ठीक है ना? हम लोग इसका नोट देखते हैं बच्चा। नोट 1 में क्या है बच्चा? सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या होती है बच्चा? 1 होती है। क्या होती है बच्चा? सबसे छोटी धनात्मक संख्या 1 होती है, और सबसे बड़ी धनात्मक संख्या होती है बच्चा? अनंत होती है। क्या होती है बच्चा? अनंत और 1। आप लोग ध्यान में रखेंगे इस चीजों को, क्योंकि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन जो आता है इसी आधार पर आता है। ये सब नहीं पूछेगा, ये वाला पूछेगा, ये महत्वपूर्ण है बच्चा, ये सब ना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? तो आप लोग समझेंगे इसी चीज को। हम लोग आगे देखते हैं बच्चा ऋणात्मक संख्या, यानी कि नेगेटिव नंबर को समझते हैं कि ऋणात्मक संख्या क्या होती है ना।
चलिए, तो इसका परिभाषा क्या है बच्चा? ऐसी संख्या जिसके पहले ऋणात्मक चिन्ह लगाओ। क्या लगाओ बच्चा? ऋणात्मक चिन्ह या पद लगाओ उसको, यानी कि माइनस का जो चिन्ह लगा रहता है माइनस का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे कि आप इनफाइनाइट, -4, -3, -2, -1, ये क्या है? ये आपका ना ऋणात्मक संख्या है। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, खैर सवाल पूछने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग आश्चर्यचकित होंगे कि सर आप ये इनफाइनाइट पहले क्यों लिख दिया ना, और उसके अंदर -3, -2, -1, -3 आप उल्टा लिख दिए। नहीं बच्चा, उल्टा नहीं लिखे, बिल्कुल मैं सही लिखा हूं। क्योंकि आप समझिए पहली बात है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर मैं समझाता हूं। माइनस ज्यादा बड़ा होता है या प्लस ज्यादा बड़ा होता है? तो आप कहेंगे सर प्लस ही ज्यादा बड़ा होता है। अब आप यहां पर इसे एग्जांपल देखेंगे, इनफाइनाइट -4, -3, -2, -1, बस यहीं तक है। तो अगर आप सवाल करेंगे सर ये माइनस में उल्टा क्यों लिख दिया, यानी कि पहले -4 लिखे फिर -3, -2, -1, जब हम कोई भी जब नंबर को लिखते हैं तो बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं बच्चा, ये भी बढ़ते क्रम में ही है। क्यों? क्योंकि यहां पे समझिए, अगर मैं बोलूं कि -1 बड़ा या -5 बड़ा, तो आप कहेंगे सर ये -5 बड़ा हो जाएगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा। -1 बड़ा है। जब माइनस वाला जो होता है ना बच्चा, उसमें ना हम लोग उल्टा गिनते हैं, क्योंकि जो जितने कम माइनस में रहेगा ना वो उतना ही बड़ा होगा, जो माइनस में जितने ज्यादा बड़ा होगा ना बच्चा वो उतना ही छोटा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे समझ सकते हैं -5, तो -5 क्या हो जाएगा? -1 से ये छोटा हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि 0 बड़ा या -5 बड़ा, तो आप बोलेंगे सर -5 बड़ा। नहीं, ये 0 बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये -5 से क्या है बच्चा? बड़ा है, क्योंकि ये माइनस में लगा हुआ है बच्चा। अगर कोई भी संख्या से पहले अगर माइनस लग जा रहा है ना, तो उसमें आप उल्टा गिनती हम लोग चालू कर देते हैं इसका। जैसे कि मान लीजिए मैं बोलूं कि -10 बड़ा या -50 बड़ा, तो -10 बड़ा, -50 बड़ा नहीं, क्योंकि -50 बड़ा क्या है? माइनस में ज्यादा है। अगर माइनस में ज्यादा रह रहा है तो सबसे छोटा हो जाएगा, जो माइनस में सबसे छोटा रहेगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना? तो उसी तरह से यहाँ पे मैं लिख दिया बच्चा नोट में, सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या का बच्चा अनंत, यानी सबसे छोटी अनंत है। अब अनंत का मतलब होगा कोई लिमिट नहीं है कि कहां कौन होगी सबसे छोटी संख्या ना, लेकिन सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या में क्या हो जाएगा बच्चा? -1 हो जाएगा। यानी -1 सबसे बड़ी संख्या कहलाती है ऋणात्मक संख्या में। ओके, तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी के आधार पर मैं क्या बताऊंगा बच्चा? पूर्णांक संख्या बताऊंगा। क्या बताऊंगा बच्चा? पूर्णांक संख्या, यानी कि इंटीजर्स नंबर बताऊंगा, है ना? तो आप लोग इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। अब हम लोग यहां पर पढ़ेंगे बच्चा पूर्णांक संख्या, इसका इंग्लिश होता है इंटीजर्स नंबर। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। शून्य सहित धनात्मक, ऋणात्मक, यानी शून्य सहित क्या होता है बच्चा? शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं बच्चा? पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि इसके अंदर शून्य भी रहेगा, धनात्मक संख्या भी रहेगा और ऋणात्मक संख्या भी रहेगा। जब ये तीनों का जब कॉम्बिनेशन जब होगा बच्चा, तो क्या कहलाएगा? वो पूर्णांक संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा? वो पूर्णांक संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इनफाइनाइट यानी अनंत -3, -2, -1, 0 यानी 0, +1, +2, +3 अनंत। तो यही होता है बच्चा पूर्णांक संख्या। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी, तो अनंत, यानी सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या अनंत और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या भी अनंत। इसका दोनों अनंत ही अनंत होता है, क्योंकि माइनस में पता नहीं कि कहां तक जाएगी संख्या और प्लस में कहां तक जाएगी संख्या पता नहीं है। तो इसीलिए कहा जाए बच्चा इसका यह अनंत, यानी दोनों अनंत हो जाएगा, बड़ी भी और छोटी भी अनंत हो जाएगी। तो पूर्णांक संख्या को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यानी पूर्णांक संख्या परिभाषा क्या होता है? शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, यानी इंटीजर्स नंबर कहते हैं। ओके, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग यहां पर किसको देखेंगे बच्चा? परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर इसका इंग्लिश होता है ना बच्चा। हम जितना भी पीछे पढ़ा है, जो भी संख्या पढ़ा है ना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा परिमेय संख्या है। क्योंकि अब हमको है ना 10th में भी इसको पढ़ना पड़ेगा, परिमेय संख्या को, परिमेय और अपरिमेय। देखिए परिमेय संख्या जो होता है ना वास्तविक संख्या का भाग है। तो मैं अभी यहाँ पर वास्तविक संख्या नहीं बता रहा हूं, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या होता है बच्चा? परिमेय और अपरिमेयों के समूह ही होता है वास्तविक संख्या। तो मैं आपको परिमेय बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद में अपरिमेय बता दूंगा, फिर उसके बाद में वास्तविक संख्या मिला के बता दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग धैर्य बना के रखे रहिए। तो सबसे पहली बात हम लोग ना परिमेय संख्या को देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या है ना। तो चलिए, इसको अंग्रेजी बोलते हैं रेशनल नंबर। तो इसका परिभाषा क्या होता है बच्चा? ऐसी संख्या जिसे P/Q, ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चा, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या हो बच्चा? पूर्णांक संख्या हो और Q = not 0। बस ये तीन चीज को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चा। आपको परिमेय संख्या क्लियर कर दूंगा मैं यहां पर। क्या परिभाषा क्या था बच्चा?
ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक संख्या हो और q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी q बराबर नहीं जीरो हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मैं अभी समझाऊंगा, इस सबको समझाऊंगा। यहां पर है बच्चा जो संख्या, नोट बना के मैं लिखा हूं, जो संख्या रूट यानी करनी, जो हम लोग ये पढ़ते हैं ना बच्चा, ये वाला, इसको हम लोग करनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा इसको हम लोग ना? करनी भी कहते हैं। अंग्रेजी में रूट होता है और हिंदी में कहते हैं बच्चा करनी होता है, ठीक है ना? तो आप लोग समझेंगे इसको। तो करनी से माने कि रूट से पूरा पूरा बाहर निकल जाए उसे भी परिमेय संख्या कहते हैं। समझ में कि ना गया? यानी कि ऐसी संख्या जो रूट से भी पूरा पूरा बाहर निकल जाए वो भी हमारा क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे यहां पर एग्जांपल के तौर पर मैं समझा दूं आपको, जैसे कि मान लीजिए कि 16 हो गया, तो रूट 16 है, ये ना? तो रूट जब 16 है तो रूट 16 का जब रूट 16 है, जब इसका जब रूट से जब बाहर निकालेंगे बच्चा, तो क्या देखो, तो रूट निकालने का तरीका होता है बच्चा, जैसे कि यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो कि 16 हो गया तो 16 का आप वर्गमूल द्वारा भी रूट से बाहर निकाल सकते हैं या अभाज्य गुणनखंड द्वारा भी बाहर निकाल सकते हैं ना, दो तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो 2 से काटेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा, फिर 2 से विभाज्य होगा तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, फिर 2 से विभाज्य आएगा 2 हो गया, है ना? तो जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि रूट 16 को आप काटाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा? सबको लिख दीजिए, कितना 2 आया? 1 2 3 4, 4 आ जाएगा। तो 4 2 को आप इसके अंदर लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है? 4 2 हो गया। अब इसका ना बच्चा देखो, रूट से वही बाहर निकलता है जो डबल में हो, जोड़ा में हो, है ना? तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा? यहाँ पर जब आप यहाँ पर देखेंगे तो कौन कौन बाहर निकलेगा बच्चा? यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देखेंगे तो रूट से देखो, जोड़ा कि यहाँ पे ये भी लग रहा है और एक यहाँ पे ये भी लग रहा है, यानी कि दो दो जोड़ा लग रहा है। तो देखिए एक जोड़ा का ना, यानी जोड़ा का 1 निकलता है, तो यानी 2 को जोड़ा है तो 1 निकलेगा 2, फिर गुना हो जाएगा, फिर इसका 2 निकलेगा, क्योंकि 2 है तो 2 का 1 निकलता है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। क्या हो गया बच्चा? 4 हो गया। तो रूट 16 का वर्ग कितना निकलेगा बच्चा? यानी कितना, जो रूट 16 हो गया, जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो मेरा कितना प्राप्त होगा बच्चा? 4 प्राप्त होगा। तो क्या रूट से पूरा पूरा बाहर निकला कि नहीं निकल गया? तो यही कहलाता है बच्चा परिमेय संख्या। जो रूट से पूरा बाहर निकल जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि जरा बात बताइए, क्या रूट 6 बाहर निकल जाएगा? क्या नहीं निकलेगा? क्योंकि जब रूट 6 को जब तोड़ेंगे आप, रूट 6 को जब हटाएंगे तो 2 से काटेंगे 3 आ गया, यानी कि 2 गुने 3। तो क्या, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, सॉरी देखिए पहले आप यहाँ पर जब इसको जब समझेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए आप, जैसे कि आप हो गया तो रूट में लगाएंगे 2 गुने 3, क्या ये बाहर निकलेगा? ये तो आप बोलिएगा नहीं निकलेगा, क्योंकि जोड़ा में नहीं है। जब जोड़ा में नहीं है तो फिर ये बाहर निकलेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? तो ये रूट 6 भी रह जाएगा अंदर, क्योंकि अंदर इसे गुना जाएगा तो रूट 6 भी रह जाएगा। तो क्या बाहर निकल रहा है? नहीं निकल रहा। जब नहीं निकलेगा तो परिमेय संख्या वो नहीं है। जो रूट से बाहर पूरा का पूरा निकल गया तो मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं और समझा दूं, यहां पर देखेंगे आप, अगर मैं बोलूं आपको कि जरा बात बताइए, क्या 2√5 क्या ये मेरा परिमेय संख्या है? तो बोलेंगे ये तो हो सकता है, नहीं ये भी नहीं होगा, क्योंकि रूट से एक, ये तो अंदर में है ना बच्चा, जब यहां पर गुना का चिन्ह है फिर यहां के अंदर लगा हुआ है, तो ये मेरा परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है ना? चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। यहां पर तो कह रहे हैं यहाँ पे 6/5, तो 6/5 जो है बच्चा, क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है? बोलेंगे कैसे? तो बिल्कुल है परिमेय संख्या, क्योंकि p बटा q के रूप में है कि नहीं है? तो बोलेंगे बिल्कुल p बटा q के रूप में है। फिर कह रहा है कि यहाँ पर p और q पूर्णांक संख्या हो, तो p और q पूर्णांक संख्या भी रहना चाहिए। क्या जरा बात बताइए, 4 मेरा पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? पूर्णांक संख्या क्या होता है अभी मैं यहाँ पे समझाऊं। पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या यानी कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और शून्य के सहित, मैंने शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो उसी आधार पर अगर आप देखेंगे तो 4 भी तो पूर्णांक संख्या है ना यहाँ पे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो +4 भी कहीं पर आएगा, तो +4 भी तो पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? जब +4 पूर्णांक संख्या है तो क्या मेरा परिमेय संख्या हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं बोलूं कि -3, क्या -3 परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो सर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्या की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो पूर्णांक संख्या तो -3 आता है। जब आता है तो मेरा पूर्णांक परिमेय संख्या भी हो जाएगा। क्या 22/7 आता है कि नहीं परिमेय संख्या? तो 22/7 परिमेय संख्या है। लेकिन जरा बात बताइए, मैं पूछूं पाई का मान क्या होता है बच्चा? पाई का जो मान होता है अभी 22/7 होता है ना, लेकिन 22/7 मान होता है, लेकिन अगर एक्चुअली अगर पाई का मान देखेंगे ना तो ये 22/7 का मान और आपका पाई का मान, दोनों का मान अलग अलग आता है ना, लेकिन निकटतम मान 22/7 और पाई का मान, निकटतम मान बराबर होता है, तो इसीलिए ना हम लोग ना पाई का मान 22/7 मान लेते हैं। लेकिन ये मेरा परिमेय संख्या कहलाता है 22/7, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या कहलाता है। अब पाई अपरिमेय संख्या क्यों कहलाता है अब मैं आपको बताऊंगा, जब अपरिमेय बताऊंगा, ठीक है ना? जब शांत अशांत भी बताऊंगा तो ये इसको क्लियर करूंगा, ठीक है? तो पहले आप यहाँ पे नॉर्मल समझिए, और बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है यहाँ पर, है ना? खैर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
मैंने क्या बोला यहाँ पर बच्चा, मैंने आपको बोला यहाँ पर कि जैसे कि 4 हो गया, 0 हो गया, -3 22/7 16 हो गया। अब ये है कि नहीं है क्या, देखिए यहाँ पे जब देखेंगे आप बच्चा, यहाँ पर जब ये √49 है अब बटा √81 है, तो क्या ये बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो अगर मैं बोलूं कि रूट से बाहर निकालने के लिए बच्चा हम क्या करते हैं, मान लो कि रूट से बाहर निकालेंगे 7 निकल जाएगा, 7 से 49 9 9 81, तो 7/9 आ गया मेरा, ये परिमेय संख्या हो गया। समझ रहे ना बात ना। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं 4.62 पर रेकरिंग है ना। अब ये परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या कैसे है, ये भी P/Q के रूप में लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, तो हम लोग देखेंगे जब हम लोग ना शांत अशांत पढ़ेंगे। तो अशांत में आता है, अशांत के प्रकार होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। तो ये अशांत आवर्ती है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है ये, है ना। तो इसमें आता है तो वो परिमेय संख्या होता है। तो आप लोग चीज को समझोगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या 6/0 क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो आप बोलेंगे सर ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या बात बताया जा रहा था, Q = नॉट 0, यानी कि जो Q जो हो गया ना बच्चा, जो कभी भी जो अंश, देखो हम लोग ना ऊपर वाले को बच्चा अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हर में अगर 0 आ रहा है तो समझिए कि परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या का रूल होता है बच्चा कि कभी भी बट्टा के नीचे यानी हर में 0 नहीं रहना चाहिए। अगर 0 है तो मेरा परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे 6/0, तो क्या मेरा परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा। यहाँ पे क्लियर मैं लिख दिया हूं, Q = नॉट 0, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर बराबर नहीं 0। अगर हर बराबर 0 है तो अपरिमेय संख्या, अगर हर बराबर 0 नहीं है तो परिमेय संख्या। ठीक है ना, उम्मीद है समझ रहे हैं ना आप लोग। हाँ, जैसे मैं बोलूं कि जरा बात बताइए, 7/0 परिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है ना। अगर मैं बोलूं 0/4, क्या 0/4 मेरा परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे सर ये बिल्कुल है। क्योंकि जरा बात बताइए P/Q के रूप में है, माने कि Q बराबर नॉट 0 भी है, तो क्या परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। ठीक है ना। अगर मैं बोलूं आप लोगों से, मैं सब मिटा रहा हूं, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं बहुत बढ़िया बढ़िया से, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं बोल दूं आप लोग से, जरा बात बताइए क्या ये 0 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, सिर्फ 0 है, तो आप क्या बोलेंगे, सर समझ में नहीं आ रहा है। बच्चा समझना पड़ेगा। देखो कैसे, यहां पे मैं क्या बोला, P/Q के रूप में हो लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक संख्या हो। क्या ये पूर्णांक संख्या है कि नहीं है, बताइए, है ना पूर्णांक संख्या। क्योंकि पूर्णांक संख्या तो 0 में भी आ रहा है, पूर्णांक संख्या में 0 है, अब +1 2 3 है, अब -1 2 3 इधर है, तो 0 आ रहा है पूर्णांक संख्या में ना। तो पूर्णांक संख्या में तो ऐसे भी आपका परिमेय संख्या हो गया। लेकिन ऐसा नहीं मानना है तो इसको बाटा मान लीजिए। अगर मैं बोलूं नीचे 1 मान लेने में क्या दिक्कत है, अगर नीचे बाटा में अगर हर में 1 मान लेते हैं तो हमारा घर से थोड़ी कुछ जा रहा है, मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 0/1 क्या P/Q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए, हो गया ना। यहां पर Q = नॉट 0 हुआ कि नहीं हुआ, तो आप बोलेंगे सर हो गया। जब हो गया तो परिमेय संख्या हो गया। और इसका जो एग्जांपल होता है बच्चा, जैसे कि मान लीजिए 6/4 0 2.46 है ना, रूट मान लीजिए 25 हो गया है ना। जैसे कि 0/2, ये सब क्या है बच्चा, परिमेय संख्या। इसके नोट कर लीजिए आप इसको। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चा अपरिमेय संख्या, इसका अंग्रेजी होता है इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, इरेशनल NO नंबर, यानी कि इसका ना नंबर लिखते हैं NO में शॉर्टकट में, देखिए यहाँ पर है ना। अब NO क्यों लिखते हैं और इंग्लिश में कभी पढ़ा दूंगा मैं इसको, देखिए यहाँ पर खैर, यहाँ पे देखिए आप लोग, है ना। अपरिमेय संख्या, इसका परिभाषा क्या होता है बच्चा, ऐसी संख्या जिसके जिसको क्या बच्चा, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक संख्या बच्चा क्या हो, ना हो, और Q बराबर 0, यानी Q = 0 है ना, यानी कि Q बराबर 0 हो, उसे क्या कहते हैं बच्चा, अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब होगा बच्चा, ये परिमेय संख्या का एकदम बिल्कुल उल्टा है। परिमेय संख्या में क्या था, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसमें है नहीं लिख सकते हैं P/Q के रूप में। उसमें क्या था बच्चा, P/Q के रूप में P और Q पूर्णांक संख्या हो, यहां पर है P और Q पूर्णांक संख्या ना हो। उसमें क्या था, Q = नॉट 0, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर है Q बराबर 0 होना चाहिए, तब जाके ये अपरिमेय संख्या होगा, है ना। उसमें क्या था बच्चा, नोट में क्या कर लिखवाते करके, यानी कि ऐसी संख्या जो रूट से बाहर निकल जाए, पूरा रूट से बाहर निकल जाए, उसे परिमेय कहते हैं। और इसमें क्या है बच्चा, ऐसी संख्या जो रूट से पूरा बाहर ना निकले, उसे क्या कहते हैं बच्चा, अपरिमेय संख्या भी कहते हैं।
जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है बच्चा 2√10, तो क्या 2√10 क्या 10 रूट से बाहर निकल सकता है? नहीं निकल सकता है, तो ये मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे √30 हो गया, तो √30 क्या बाहर निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। जब इसको निकालने की जब आप कोशिश करेंगे बच्चा 30 को, तो अभाज्य खंड तो जब आप निकालेंगे 2 से करेंगे तो क्या निकलेगा बच्चा? विभाज्य करेंगे तो 15 निकल गया। फिर क्या चीज से कटेगा? 3 से, तो 5 आ जाएगा। तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा बच्चा? यानी कि √30 का क्या हो जाएगा? बोलिए फटाफट। तो हो जाएगा 2 × 3 × 5, यानी कि 2 × 6 और 6 × 5 = 30। क्या ये बाहर निकलेगा? मैं बोला हूं कि रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा? यानी डबल लेना पड़ेगा, यानी कि 2 का 1 बाहर निकलेगा। तो क्या इसमें डबल तो कोई है ही नहीं है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? ये मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे 4.269 डैश डैश, यानी ना क्या हो जाएगा बच्चा? अनंत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अब बच्चा भी ये कैसे अपरिमेय संख्या होगा? ये P/Q के रूप में नहीं लिखा सकता है, तो ये मैं बाद में बताऊंगा, है ना, जब शांत पढ़ाऊंगा। और उसके बाद में क्या पढ़ाऊंगा बच्चा? अशांत पढ़ाऊंगा। बोलिए फटाफट। शांत और अशांत पढ़ाऊंगा, तो उसमें जाके आपको इसका क्लियर होगा, ठीक है ना। और इसको बाटा के रूप में लिखने का प्रयास भी करेंगे। और आपका एक्सरसाइज भी है शायद 1.3 में भी शायद ऐसे दिया हुआ है, 1.4 या 3 ऐसे देख लीजिएगा आप, है ना। फिर उसके बाद में क्या बच्चा? 1.01 001 0001 डैश अनंत हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या में चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे बच्चा वास्तविक संख्या। देखिए बच्चा, संख्या 2 प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या यही होता है बच्चा, है ना। तो रियल नंबर तो क्या होता है? मैं आपको बोला था पहले ही वीडियो में कि परिमेय और अपरिमेय पढ़ने के बाद हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। तो यही मेरा वास्तविक संख्या क्या है? इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं बच्चा? वास्तविक संख्या कहते हैं। इसीलिए मैं आपको वास्तविक संख्या नहीं पढ़ाया था, क्योंकि वास्तविक संख्या पढ़ाता था आपको समझ में आता नहीं। तो इसीलिए हमने परिमेय और अपरिमेय पढ़ाने के बाद में ही वास्तविक संख्या पढ़ाया, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों का समूह है, परिमेय और अपरिमेय के दोनों का समूह को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? और वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बच्चा √64, तो √64 को जब हम बाहर निकालेंगे तो मेरा इसका 8 निकलेगा। 35 का निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसका ये मेरा क्या है बच्चा? परिमेय हो जाएगा, यानी कि इरेशनल नंबर हो जाएगा। और ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चा? ये भी मेरा इरेशनल नंबर हो जाएगा। और ये जो 64 हो जाएगा बच्चा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। R फॉर रेशनल माने परिमेय संख्या, I से क्या हो जाएगा? I से क्या? इरेशनल, यानी कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये भी मेरा अपरिमेय संख्या, ये भी मेरा अपरिमेय संख्या, ये भी मेरा अपरिमेय संख्या, है ना। ये मेरा परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, ये मेरा परिमेय संख्या रेशनल नंबर, ये मेरा परिमेय संख्या रेशनल नंबर, ये भी मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा, ये मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी दोनों का समूह है कि नहीं है। अब ये कैसे कैसे हुआ तो आपको बता चुका हूं, है ना। मैं आप लोग को इसका डिटेल में बताऊंगा जब शांत अशांत पढ़ाऊंगा था, है ना। यानी कि आप लोग, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। जब समझ गए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अब हम लोग यहां पर पढ़ेंगे काल्पनिक संख्या, इसका अंग्रेजी होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। काल्पनिक संख्या यानी सिर्फ जिसको कल्पना कर सकते हैं। जैसे लड़कवा सब है, सब ना कल्पना करता है सब, है ना। काश ये लड़की मेरी लाइफ में आ जाती तो कितना अच्छा हो जाता, है ना। सिर्फ लड़का कल्पना करता है सब, लेकिन लड़की आती नहीं है। लड़की बहुत तेज होती है सर, ठीक है ना। जिसके पास रहा पैसा, लड़की पूछेगी तू है कैसा, ठीक है ना। तो पैसा कमा पैसा, समझ में आ रहा है ना। ये लड़की उड़की के चक्कर में मत पड़ो बाबू, सब बर्बाद हो जाओगे, ठीक है ना। स्टूडेंट लाइफ है, कहते हैं ना स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, लेकिन मैं कहता हूं ना स्टूडेंट लाइफ इज द स्ट्रगल लाइफ, है ना। उसके बाद में भाई जीवन ही जीवन है भाई। अगर आज स्टूडेंट लाइफ में मेहनत कर लिए ना, आज बेहतर से पढ़ाई कर लीजिएगा अपना, तो उम्मीद कीजिए आप बहुत बेहतर इंसान बन जाएंगे, बहुत काबिल इंसान बन जाएंगे। इसीलिए पढ़ाई पे फोकस कीजिए। अगर आज नहीं पढ़ेंगे, आज कल्पना में डूब जाएंगे ना, तो बस कल्पना तक ही रह जाइएगा। आपको कल्पना में ही सक्सेस मिल जाएगी, कल्पना में ही सब कुछ हो जाएगा। लेकिन रियल में क्या होगा ना, जब हमारे माँ बाप हमको पढ़ा रहे थे तो हम ना नौटंकी कर रहे थे, लवंडियाबाजी कर रहे थे, हारा पीला का चक्कर में पड़ रहे थे ना, सब बर्बाद हो जाएगा। देखो एक बार टाइम मिलता है हर एक इंसान को, एक बार अपॉर्चुनिटी मिलता है। अगर कर लिए तो कर लिए, नहीं किए तो समय दोबारा तुमको वापस नहीं मिलेगा, है ना। समय नहीं कहता है कि मैं तुमको तुम्हारे पास दोबारा आऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए मेहनत करिए, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। ऐसी संख्या जो वास्तव में यानी कि सच में ना हो, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे √−15। कभी आप ऐसा संख्या देखे थे? ऐसा होता ही नहीं है। जब होता नहीं है तो काल्पनिक हो गया। जो सच में होता ही नहीं है भाई, तो काल्पनिक ही होगा ना। जैसे यहाँ पे हो गया ना √−16, तो भी क्या हो जाएगा बच्चा? काल्पनिक हो जाएगा। √−115 यानी रूट में जो भी संख्या माइनस में अंदर है वो सब क्या हो जाएगा? अपरिमेय, सॉरी, यानी कि काल्पनिक संख्या हो जाएगा, ठीक है ना।
तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बच्चा यहां पर देखते हैं शांत दशमलव। किसको देखते हैं बच्चा? शांत दशमलव। आपका एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला क्वेश्चन जो है, पहला नंबर क्वेश्चन, यही सब शांत और अशांत पे ही है। तो आप लोग इस चीज को अच्छी तरह समझेंगे यहां पर, है ना। ऐसी संख्या, सॉरी यहां पर देखेंगे शांत दशमलव का इंग्लिश क्या होता है बच्चा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ठीक है ना। इसका परिभाषा क्या होता है? ऐसी संख्या जो दशमलव में पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी पूरा का पूरा विभाजित हो जाए, पूरा का पूरा कट जाए, दशमलव में पूरा का पूरा कट जाए, उसी को क्या कहते हैं बच्चा? हम लोग उसे हम लोग ना शांत कहते हैं। और इसका अनंत निश्चित होता है। जब पूरा का पूरा जब दशमलव में कट जाएगा बच्चा, तो जाहिर सी बात है क्या आ जाएगा, यानी कि उसका अनंत निश्चित हो जाएगा। या इसको परिभाषा बच्चा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसी संख्या जिसका दशमलव में शेषफल क्या आ जाए बच्चा? शून्य आ जाए। क्या आ जाए बच्चा? दशमलव में जो शेषफल होता है वो क्या आ जाए बच्चा? शून्य हो जाए। उसको हम लोग क्या कहते हैं? बोले फटाफट। शांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? शांत दशमलव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप यहां पर देखेंगे बच्चा, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं बोलूं 4/10, तो 4/10 मेरा शांत है या अशांत है, इसको पहचान करने के लिए बच्चा इसको क्या करेंगे, ये 10 को है ना आप यहां पे लिखेंगे, है ना, और 4 को बीच में लिखेंगे और उसके अंदर भाग लगाएंगे, है ना। देखिए तो क्या ये भाग लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो आप यहाँ पे 0 देकर पॉइंट देंगे तो इसके पास क्या बनेगा? पॉइंट का बदला 0 बढ़ गया यहाँ पर। अब क्या भाग लग जाएगा? तो लग जाएगा, क्या हो जाएगा? 10 चौका 40। क्या हो जाएगा? 10 चौका 40। तो क्या हो जाएगा बच्चा इसका? यानी 0.4। तो ये क्या हो जाएगा? क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये जो दशमलव में पूर्णतः पूरा का पूरा विभाजित हुआ कि नहीं हुआ? दशमलव में आ गया, अब पूरा का पूरा कटे कि नहीं कट गया? पूरा कटे कि नहीं कटा? क्या इसका अनंत निश्चित है कि नहीं है? अनंत का मतलब होगा कि ये लास्ट वाला क्या निश्चित है कि नहीं, कि हाँ 0.4 है, 4 के बाद में कोई संख्या नहीं है, ये अनंत है, यही मेरा अनंत है। तो अनंत मेरा निश्चित है। तो क्या हो जाएगा बच्चा? अनंत निश्चित मिल गया, ये पूर्णतः विभाजित हो गया, तो ये मेरा क्या बन गया बच्चा? यानी कि शांत दशमलव बन जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। जब आप दूसरा क्वेश्चन को लिखेंगे बच्चा, किसको लिखेंगे आप? जब दूसरा क्वेश्चन को लिखेंगे, यानी कि 5/4, 5/4 को भी आप करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर जगह, यहाँ पर 4 को हम इधर करेंगे और 5 को हम इधर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो 4 एकम 4 हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद में तो 5 में से 4 घटेगा तो 1 बच गया। फिर यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पर ज्यादा हो गया, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट देंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 0 हो गया। तो 4 दूना 8 हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा बच्चा? ऑटोमेटिक यहाँ पे जब पॉइंट दे चुका हूं तो अगर 1 0 देना हो तो दे सकते हैं, यहाँ पे कोई संख्या नहीं जाता है, ठीक है ना। तो अब 4 का कितने बार पहाड़ा पड़ेंगे? 20 आ जाएगा। तो 5 4 5 20, 4 5 20, है ना। पूरा क्या होगा बच्चा? शून्य आ गया, यानी कि ये मेरा शेषफल शून्य आ गया, यानी कि माने कि पूरा का पूरा कट गया। तो क्या हो गया बच्चा? मेरा 1 पॉइंट इसका करेंगे तो 1.25 आ गया। और पॉइंट के बाद में जो संख्या को है ना बच्चा, एक एक करके पढ़ते, यानी कि 2 5 6 7 8 2 3 ऐसे करके पढ़ते हैं ना। इसको नहीं पढ़ेंगे 1.25, ये तरीका पढ़ने का गलत है ना। और इसको कैसे पढ़ेंगे? 1.25 पढ़ेंगे, ठीक है ना। खैर देखिए तो क्या हो जाएगा बच्चा? तो इसका आंसर 1.25 आ गया। तो मेरा क्या हो जाएगा बच्चा? शांत दशमलव। यानी शांत दशमलव का मतलब हो गया पूर्णतः विभाजित हो और इसका अनंत निश्चित हो। अनंत का इसके बाद में कोई संख्या है क्या? नहीं है ना। तो ये मेरा क्या होगा? अनंत निश्चित हो गया। तो यही मेरा हो जाएगा शांत दशमलव। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग ना अब आगे देखते हैं, किसको पढ़ेंगे बच्चा? बोलिए फटाफट। आपको क्या स्क्रीन पर क्या दिख रहा है बच्चा? अशांत दशमलव। क्या दिख रहा है आपको? अशांत दशमलव। इसका अंग्रेजी होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना। अशांत दशमलव, इसका परिभाषा क्या होता है? ऐसी संख्या जो दशमलव में पूर्णतः विभाजित ना हो और अनंत अनिश्चित हो। क्या बच्चा? अनिश्चित हो, उसे अशांत दशमलव कहते हैं। देखो बच्चा यहाँ पे बात समझना, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ना पूर्णतः विभाजित ना हो, ये पूरा का पूरा कटेगा ही नहीं, दशमलव में पूरा का पूरा कटेगा ही नहीं। इसका शेषफल कभी भी शून्य नहीं आएगा। जब शेषफल कभी भी शून्य नहीं आएगा, कटाते जाइए कटाते जाइए कटाते जाइए, कभी भी शेषफल शून्य नहीं आएगा। और जब नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या हो जाएगा बच्चा? पूर्णतः विभाजित ना हो और अनंत अनिश्चित हो। अब समझो ना यार कि कभी कटेगा ही नहीं, शेषफल कभी शून्य आएगा ही नहीं, तो इसका जो अनंत जो होगा अनिश्चित होगा ना, जो भागफल जो आएगा अनिश्चित ही होगा ना। तो समझ रहे हैं आप लोग, है ना। देखिए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अशांत दशमलव कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं, देखो बच्चा, अगर मैं बोलूं कि 0.01, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख रहा हूं 0.01, फिर उसके बाद में सॉरी यहां पर फिर 001, फिर 001, फिर 4 को 01,
ये अनंत तक चला जा रहा है। तो मैं पूछ रहा हूं क्या ये कट रहा है पूरा का पूरा? शेषफल इसका शून्य आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। ये कहां तक चला जा रहा है? अनंत तक चला जा रहा है। देखिए दशमलव में भी कटा रहे हैं, लेकिन इसका है ना बार बार अलग अलग संख्या आ रहा है। जैसे यहाँ पर एक जीरो था, यहाँ पर डबल जीरो, यहाँ पे ट्रिपल जीरो, यहाँ पे 4 गो जीरो, 5 गो जीरो, 6 गो जीरो, 7 गो जीरो, होते होते ना जाने कहां तक चला जाएगा ससुराई, पते नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे है ना लड़का से इतना पागल होता है कि लड़कियां का पीछे 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 ना जाने कहां चला जाएगा। लड़का से तो ट्रेन में जाता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि हमको ये स्टेशन पर उतरना है, अगर उसमें लड़की बढ़ गई ना, अगर लड़की 4 को 5 को स्टेशन माने कि आगे जा रही है ना, तो लड़का से उसके पीछे पीछे उधर तक चला जाता है ऐसा ना। अपना काम जाए भाड़ में, पहला फर्स्ट प्राथमिकता किसको देता है? पहले देता है लड़की को, कि काश लड़की हमारे जाल में फंस जाती है ना। और लड़कियों से समझती है कि लड़का हमारे पीछे लगा है, समझ में आ रहा है ना। और लड़का से तो इतना तेज होता है सब, उसका अगर छोटा भाई बहन है ना, उससे दोस्ती कर लेगा सब, कभी कुछ कुछ खरीद के दे देगा सब, कभी आपका नारियल खरीद के देगा, तो कभी भूजा खरीद के देगा, यानी ट्रेन में जो भी खाने वाला चीज आएगा ना उसको खरीद के देता है कि काश ये खरीद के देता है कि इसी बहाने ना वो लड़कियों पट जाएगी हमसे, है ना। लेकिन लड़कियां सब समझती है ना, लड़कियां तुमको बेवकूफ बनाती है लड़का सब। देखो यार तुम लोग, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चा? ऐसी संख्या जिनका पूर्णतः विभाजित न हो, जो पूरा का पूरा विभाजित न हो और अनंत अनिश्चित हो, उसी का क्या कहते हैं बच्चा? देखो अनंत अनिश्चित हमको पता है, नहीं पता है ना, तो क्या हो जाएगा? ये अनंत अनिश्चित है तो क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव, आसान दशमलव हो जाएगा ना। अगर दूसरा का एग्जाम्पल को देखेंगे बच्चा, जैसे कि यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हो गया, या दूसरा का समझेंगे 0.66666 अनंत तक चला गया। तो अब जरा बात ये कैसा संख्या है? अशांत है। क्या है बच्चा? ये भी अशांत है। अब हमको थोड़ी ना पता ये कहां तक ससुरा जाएगा, ये है ना। लेकिन ये एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा? ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए पॉइंट के बाद में 6 आया, फिर 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6, ये 6 होते होते कहां तक चला जाएगा? अनंत तक चला जाएगा। तो इसके लिए लिखने का तरीका शॉर्ट में होता है बच्चा, 0.6 इसके ऊपर ना रेकरिंग लगा देते हैं, यानी कि रेखा खींच देते हैं, इसी को रेकरिंग कहते हैं। समझ में आ रही कि नहीं रहा? जब हम लोग आसान दशमलव को जब पढ़ेंगे ना, तो इसको पढ़ेंगे, इसका आसान दशमलव 2 प्रकार के होता है, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ठीक है ना। तो खैर यहाँ पे देखेंगे 0.6 हो गया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ रहा है, सब चेला समझ रहा है। देखो अब अगला क्वेश्चन को देखेंगे बच्चा, जैसे कि मैं बोल दूं यहां पर, समझ रहे हैं ना, जैसे कि 0.12456 है ना, ये क्या हो जाए बच्चा? इस पर रेकरिंग लगा दिए, तो क्या हो जाए बच्चा? ये भी मेरा क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। और एक मजे की बात बता रहा हूं बच्चा, ये अशांत दशमलव जो होता है ना बच्चा, ये आपका परिमेय भी संख्या होता है। क्या होता है बच्चा? परिमेय संख्या भी होता है, और उसके बाद में क्या होता है बच्चा? ये अपरिमेय संख्या भी होता है। यानी कि अशांत दशमलव जो होता है बच्चा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हो आप लोग समझ गए होंगे। अब ये कैसे होता है, तो ये इसको ऑपरेशन करते हैं। क्या करते हैं बच्चा? आसान दशमलव को ऑपरेशन करते हैं, तो फिर बताते हैं, ठीक है ना। अब भूख लग गया, पहले फटाफट पहले आप लोग लिखिए इसको पहले आप। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर अशांत दशमलव के प्रकार को समझते हैं। यानी अशांत दशमलव के प्रकार हमने आपको पीछे बताया था कि जब हम लोग अशांत दशमलव को जब ऑपरेशन करेंगे तो किस तरह ये परिमेय और अपरिमेय दोनों है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहली बात है ना, अशांत दशमलव 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है बच्चा? 2 प्रकार का। पहला क्या होता है बच्चा? यानी अशांत आवर्ती। क्या होता है बच्चा? अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब हो गया बच्चा, जैसे मान लीजिए कि संख्या 6 4 है, ठीक है ना, यानी कि 0.9 6 4 है, इसके ऊपर क्या बच्चा? यानी कि यही कहलाता है बच्चा रेकरिंग। क्या कहलाता है बच्चा? रेकरिंग कहलाता है। जैसे मैं बोलूं 5 4 है ना, 5 4, तो 5 4 पे क्या बच्चा? ऊपर में जब जो दिया रहेगा ना इसको ना, इसी को कहते, इसको अंग्रेजी माने अंग्रेजी में रेकरिंग कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं बच्चा? बार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? बार कहते हैं। तो यही होता है बच्चा रेकरिंग, ठीक है ना। तो अगर कोई भी संख्या पे अगर ये रेकरिंग लगा हुआ है, अगर पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कि 9.64, ये इसमें क्या चला जाएगा बच्चा? अशांत में चला जाएगा। अशांत आवर्ती में चला जाएगा। आवर्ती मतलब रेकरिंग ऊपर लगा रहेगा। देखिए यहाँ पर ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार आए, यानी दशमलव के बाद है बच्चा, वही संख्या क्या है बच्चा? बार बार आए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? अशांत आवर्ती कहते हैं। यानी ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद कट जाए, और जो दशमलव माने दशमलव में कट जाए, और दशमलव के बाद वही संख्या जो बार बार रिपीट होना, साइकिल के चलाना, भुर 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 जो होना, उसी को क्या कहते हैं बच्चा? अशांत आवर्ती कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पर है बच्चा 0.1
4 2 8 5 7 और इसके ऊपर है ना रेकरिंग लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। जैसे यहां पर देखेंगे 0.6, अब बोलेंगे सर किसका मान है सर, तो सर ये मान है आपका 1.7 का। किसका है बच्चा, 1.7 का। जब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे तो उसी में से चुरा के बनाए हैं, समझ रहे हैं ना, उसमें से चुरा के बनाए। यहाँ पर देखो एक्सरसाइज में है ना आपका दिए हुआ है क्वेश्चन है, जब हम लोग बनाएंगे तो देखेंगे 1.3 का दूसरा क्वेश्चन यही है ना। देखिए यहाँ पर फिर देखेंगे, यहाँ पर अब देखो करेंगे ना अपरिमेय, सॉरी यह क्या है ना अशांत दशमलव परिमेय संख्या भी है, यहाँ पे लिखा हुआ परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या होता है। अब समझ में आया कैसे परिमेय संख्या है, ये 1/7 का मान है इतना, तो 1/7 क्या, p बटा क्यू क्या परिमेय संख्या, तो अशांत आवर्ती क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है, तो लिखता है अशांत आवर्ती, है ना, तो उसमें टिक लगा देना आराम से, अशांत आवर्ती, ठीक है ना। बाकी 200 कुछ होता है ना, तो अशांत आवर्ती पर टुक देकर टिक लगा देना, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा सही, है ना। खैर समझ में, बात समझ में रहे ना, हाँ समझ रहे हैं आप लोग। देखिए अब देखो जब इसको जब हम लोग तोड़ेंगे ना, यानी लिखे हुआ है क्या है बच्चा, 0.1 4 2 8 5 7 है ना, इसके ऊपर रेकरिंग है ना। जब हम लोग इसको ना जब तोड़ेंगे ना जी, रेकरिंग जब हटाएंगे ना, तो जब आप इसको जब तोड़ेंगे 1/7 को जब तोड़ेंगे तो आएगा 0.1 4 2 8 5 7, फिर यही चीज में रिपीट होगा 1 4 2 8 5 7, फिर यही आएगा 1 2 सॉरी क्या आगे बचा, यानी कि 1 4 2 8 5 7, ये बार बार रिपीट होगा। देखो यहां तक है एक बार, फिर यहां से एक बार, फिर यहां से, ये बार बार रिपीट होगा। जब कोई भी चीज बार बार जब साइकिल की तरह जब रिपीट जब होता है ना, तो उसके ऊपर बार दे देते हैं, यानी रेकरिंग दे देते हैं। तो इसीलिए है ना उतना लिखने की जरूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ पे हम रेकरिंग दे दिए हैं। अशांत तो है ही है, क्योंकि अशांत का मतलब होता है जिसका अनंत अनिश्चित हो और दशमलव पूरा का पूरा ना कटे, दशमलव के बाद पूरा का पूरा ना कटे, तो उसी को हम लोग अशांत कहते हैं। तो अशांत तो है ही है, लेकिन आवर्ती है। आवर्ती का मतलब कि बार बार साइकिल चल रहा है, माने बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो समझ रहे हैं ना, अशांत आवर्ती परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे बच्चा, आप एक क्या है 0.6 पर रेकरिंग है, क्या है बच्चा, यहां पर देखेंगे तो 0.6 पर रेकरिंग, यहां पर क्या है बच्चा 0.6 पर रेकरिंग। तो 0.6 पर रेकरिंग का मतलब समझेंगे ना, तो 0.6 ये अनंत तक चला गया। जब ये अनंत तक जा रहा है तो अशांत हो ही गया, क्योंकि अनिश्चित है ना, अनंत अनिश्चित है, इसका जो शेषफल जो आ रहा है कभी शून्य आएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, अशांत में चला जाएगा। और आवर्ती कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये क्या रहा है ना, बार बार रिपीट हो रहा है। देखो 6 बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं है ना, 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये 0.6 पर रेकरिंग कर देंगे, तो मतलब इसे समझ में आ जाता है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। जैसे यहां पर देखेंगे 0.4777, इसका मतलब ये हो गया बच्चा 0.4 और उसके बाद में 7 बार बार रिपीट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 7 पर रेकरिंग दे देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है ना। यानी अशांत आवर्ती परिमेय परिमेय परिमेय, और अशांत आवर्ती अशांत आवर्ती अशांत आवर्ती, समझ गए। अब हम लोग ना आगे समझते हैं ना, अशांत अनावर्ती किसको समझते हैं बच्चा, अशांत अनावर्ती। क्या अशांत अनावर्ती का इंग्लिश क्या हो सकता है, आप लोग बता सकते हैं कमेंट में बिना देखे, है ना, बता सकते हैं ना। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब नॉन, देखो रिकरिंग का मतलब आवर्ती, और अनावर्ती क्या, नॉन रिकरिंग मतलब रिकरिंग ना हो, समझ रहे हैं ना। बार बार दशमलव के बाद भी संख्या ना, एक बार वही संख्या बार बार रिपीट नहीं होगा, बदल बदल कर आएगा, समझ में कि ना। जैसे कि लड़की की तरह बदल बदल के चेहरा का, लड़की का एक चेहरा नहीं तो बहुत सारे चेहरा होते हैं लड़की का ना। देखो यहाँ पर ऐसी ही संख्या जो दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट ना हो, बार बार ना आए, एक ही संख्या बार बार, मैंने बार बार का मतलब बार -2 कर देंगे, मतलब हो गया नहीं बार बार, है ना, बार बार ना आए, उसे अशांत अनावर्ती कहते हैं। यह अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि बच्चा इसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हो। अब आपसे सवाल है, क्या इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हो, आपको पता है कैसे लिखाएगा। ये तो लिखा सकता है p बटा q के रूप में, ये भी लिखा सकता है, ये भी लिखा सकता है। हमने आपको पता है कि बटा 7 हमारी इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, जब हम लोग एक्सरसाइज बताएंगे, जब हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि इसका बट्टा का मान कैसे आएगा, p बटा के रूप में कैसे लाएंगे, तो ये बाद में बताएंगे। लेकिन यहां समझिए, क्या यहां आ सकता है, नहीं आ सकता। जब p बटा q के रूप में आएगा ही नहीं, तो क्या ये अपरिमेय होगा,
नहीं होगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो जब अपरिमेय है और उसके बाद देख लीजिए ना आप यहाँ पर 1.425694 डैश 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 अनंत जा रहा है भैया, ये है ना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 4.1101 001 0001 4 को 01 5 को 01 6 को 01 7 को 01 8 को अनंत तक चला जाएगा। कोई लिमिटेशन ही नहीं है बाकी कहाँ तक जाएगा, अनिश्चित है, अनंत, है ना। और उसके बाद में क्या बचा, दशमलव के बाद संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही संख्या बार बार है। अब जरा बात बताओ, यहाँ पर बोलेगे नहीं सर एक ही संख्या तो बार बार आ रहा है बच्चा, यहाँ पर 1 जीरो है, फिर यहाँ पे डबल जीरो है, फिर यहाँ पे 3 को जीरो, यहाँ पे 4 को जीरो, यहाँ पर 5 को जीरो, तो संख्या एक बढ़ के जीरो आ रहा है ना। तो ये तो एक ही नहीं हुआ ना, जब एक ही नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, अशांत आधावर्ती। अब रेकरिंग कैसे दे सकते हो यार, अब बताओ इस पर रेकरिंग तुम कैसे दोगे, पता रहेगा तब कि बार बार रिपीट होगा। जो संख्या बार बार रिपीट होगी उसी पर रेकरिंग दोगे भाई। अब लड़की की तरह जैसे मान लो लड़की मुंह धोएगी तो शकल अलग, फाउंडेशन लगाएगी शकल अलग, एक मेकअप की विषय आता है, फाउंडेशन के रूप में मेकअप भी होता है, तो अलग तरह तरह का रंग बदल बदल कर आती है ना। और उसके बाद हिप्पी झुला लेती है, हेला चलती है ना, लड़कवा को पीछे घुमा लेगा ना। चलिए अगर मान ली कि लड़कियां से ना शादी ब्याह में जाती है ना, तो ना एगो छोटकी छोटकी अपने सगत की नहीं, अपने से छोटी छोटी लड़की को ना 2 लड़की को साथ में रख लेगी सब, अपने पीछे पीछे घुमाएगी सब, लहंगा उठा के खूब चलेगी सब। और लड़का से तो छुछेरा है सही, और लड़का सगा भाई तो पूछो मत, शादी में जाता है ना तो क्या करता है सब, पेज फाड़ फाड़ के उस पर अपना अपना नंबर लिख लेता है और पॉकेट में रख लेता है। देखेगा लड़का जो सुंदर लड़की दिखी है ना, नंबर फेंक देगा सर ना। और लड़कियां भी वैसे ही बार बार जाएगी आएगी सब, बार बार जाएगी आ देगी। अब जो उसके साथ में जो लड़कियां रहेगी ना, वो देखना पीछे देख रहा है, पीछे देख रहा है, अब बार बार हिप्पी की झूला खेला के अब बार बार लेके जाएगी सर। समझ जाओ भाई, समझ जाओ, खतरा खतरा खतरा, है ना। देखो लड़का से जब मोहब्बत हो गया, अगर मान ली कि लड़की नंबर उठा ली, अब तो लड़का से का दिल में तो बेचैनी छा रहा था, ओ माय गॉड कब मैसेज करेगी, कब कॉल करेगी। अब लड़की सा का है ना, लड़का सा का दिल में है ना एकदम सा गुदगुदी फेंके रहता है कि कब मैसेज आ जाएगा, कब कॉल। किसी का भी नोटिफिकेशन आया, कोई भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आया, धड़ाक देकर मोबाइल खोल, ओ माय गॉड नहीं तो कर तो नहीं दी, है ना। लेकिन लड़की भाई है ना अपना खूब प्रेम से, खूब इत्मीनान से, पूरी तरह से फुर्सत में हो जाएगी। अगर मैसेज करना होगा तो करेगी, अनथा नंबर को डस्टबिन में डाल देगी। और लड़का तो एकदम साफ हौगाल कुत्ता की तरह हौगाना रहता है कि कब मैसेज आ जाए, कब मैसेज आ जाए। समझ रहे, क्या समझ रहे है ना। ये लड़का सा का फितरत होता है। खैर देखिए यहाँ पे तो बार बार रिपीट हो नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती हो जाएगा। जब अशांत अनावर्ती हो जाएगा तो मेरा अपरिमेय संख्या भी हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, जरा बात बताइए, अशांत दशमलव परिमेय की अपरिमेय, तो सर दोनों। क्यों, क्योंकि जो अशांत दशमलव होता है बच्चा 2 प्रकार का होता है, शांत यानी कि अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। तो आवर्ती वाला परिमेय होता है और अनावर्ती वाला अपरिमेय होता है। तो आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे, तो समझ गए तो आप लोग इसको नोट कीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग यहां पर देखेंगे बच्चा सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, इवन नंबर कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसका परिभाषा को देखते हैं। क्या ये ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो या कट जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 यानी अनंत तक चली जाएगी संख्या, है ना। तो ऐसी संख्या जो केवल 2 से ही विभाज्य हो, सिर्फ 2 से कटेगा। अगर 2 के अलावा कोई भी संख्या से कट रहा है तो समझिए कि वो सम संख्या नहीं है। जैसे कि अगर मैं बोलूं 9 क्या चीज कटेगा, 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा तो ये मेरा सम संख्या नहीं है। मैं बोलूं 4, क्या 4 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, यानी 2 दूना 4, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चा, 2 आ गया, तो मेरा मतलब क्या हो गया बच्चा, वो मेरा सम संख्या हो जाएगा ना। सम संख्या हम लोग उसे कहते हैं जो केवल 2 से ही कटेगा, 2 से विभाज्य होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अगर 2 के अलावा बाकी दूसरा किसी संख्या से कट रहा तो सम संख्या वो नहीं है। पहली बार में 2 से कट जाए, अब बाकी दूसरी बार में कोई भी संख्या से कटे मतलब नहीं है। जैसे मैं बोल दूं यहां पर बच्चा, जैसे कि मान लीजिए 14, तो 14 मान लीजिए 2 से कटेगा। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 से काटते हैं बच्चा, तो 7 दूना 14, यानी पहले बार 2 से काटा कि नहीं काटा, तब ये सम संख्या है, 14 सम संख्या है। जैसे कि मान लीजिए 14 हो गया, 14 को 2 से काटेंगे तो 7 दूना 14, है ना। तो कटा कि नहीं कटा, तो 7 तक ही नहीं आ गया। अब मान लीजिए कि अब 7 कोई भी संख्या से कटे ना कटे मतलब नहीं है, यानी पहली बार में 2 से कटना चाहिए। अगर पहली बार में 2 से कट गया तो सम संख्या है। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो बताइए कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो सकता है, अनंत ही है भाई। और सबसे छोटी 2, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है बच्चा, 2 है। और सबसे बड़ी बच्चा क्या है, अनंत है। अब यहां पर देखेंगे बच्चा विषम संख्या। तो विषम संख्या को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, ऑड नंबर। क्या कहते हैं बच्चा, ऑड नंबर। ये क्या होता है,
ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से ना कटे विषम संख्या, जो 2 से कट जाए सम संख्या। उसी का उल्टा है, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, क्या 1 2 से कटेगा? नहीं कटेगा ना, तो क्या हो जाएगा? विषम संख्या। क्या 3 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा? विषम संख्या। ये 5 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा? विषम संख्या। 7 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, विषम संख्या। 9 कटेगा 2 से? नहीं कटेगा, विषम संख्या। 11 13 15 यानी अनंत तक चली जाएगी, ठीक है ना। तो अब मैं पूछूंगा कि सबसे बड़ी विषम संख्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा, और सबसे छोटी विषम संख्या 1 हो जाएगी। समझ में कि ना आ गया? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं बच्चा, भाज्य संख्या, यानी कि इसको अंग्रेजी बोलते हैं ना कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं बच्चा? कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। तो ये क्या होता है, इसका परिभाषा देखेंगे। यहां पर देखेंगे, 1 से बड़ी ऐसी संख्या जो स्वयं एवं 1 के अलावा कोई भी संख्या से विभाज्य हो, उससे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि खुद 1 से कटेगा, यानी कहने का मेरा मतलब हो गया 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा और कोई भी तीसरी चौथी संख्या से कट जाए, उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहां पर समझिए, यहां पर 4 6 8 9 10 12 14 15 यानी अनंत तक चल जाएगा, है ना। तो आप लोग सबसे पहली बात है ना, अभी मैं इसको समझाया नहीं हूं, तो आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं पहले। और सबसे बड़ी अब भाज्य देखिए, सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाती है ना। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं और समझाने वाला हूं आपको ये भाज्य संख्या, ठीक है ना। नोट कर लिए। तो देखिए यहां पर, तो सबसे पहली बात अगर हम लोग यहां पर समझेंगे दोस्तों, तो यहां पे आप लोग बेहतर से समझेंगे यहां पर, यानी भाज्य संख्या। ये 4 भाज्य संख्या कैसे हो सकती है? देखिए यहां पर, जैसे कि यहां पर अगर मैं बोलूं, यहां पर देखिए, यहां पर यानी कि 4 को लेते हैं, यहां पे उठाते हैं 4 को, तो 4 यहां पे परिभाषा क्या था बच्चा? स्वयं 1 और कोई भी संख्या से विभाजित, यानी कोई भी संख्या, यानी 3 लाना है, यानी कितने संख्या विभाजित बच्चा? कम से कम 3 संख्या से ना विभाजित होना चाहिए, तब जाके ये क्या बनेगा? मेरा भाज्य संख्या बनेगा। जैसे मान लीजिए 4 हो गया, 4 क्या क्या चीज से कटेगा बच्चा? एक तो स्वयं से, यानी 4 से ही कटेगा, फिर उसके बाद में 1 से कटेगा ये, फिर उसके बाद में ये 2 से कटेगा। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चा, क्या 1 और स्वयं के अलावा कोई भी संख्या से, यानी तीसरी संख्या यानी कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? और जब ये कटेगा तो किस में चला जाएगा बच्चा? ये भाज्य संख्या में जाएगा। किस में चला जाएगा बच्चा? ये भाज्य संख्या में। उसी तरह से अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे कि मैं बोलूं बच्चा यहां पर कि जैसे कि आप बोल दूं कि 3 हो गया, तो 3 कौन कौन संख्या से कटेगा बच्चा? जरा बात बताइए। तो आप तो बोलेंगे कि सर 3 जो हो गया, 3 तो पहले 1 से कटेगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 3 सर खुद से कटेगा, बिल्कुल सही बात है। अब तनका है तो तनका 3 के अलावा और भी कोई संख्या से कट के बता कर दिखा दो, ये कटने वाला है। सब ढाटा है कि नहीं हटेंगे तो नहीं हटेंगे, फरिया लीजिए। अब नहीं हट रहा है तो किस में डाल देंगे? यानी कि ये ये नहीं कटेगा तो अभाज्य में चला जाएगा। किस में चला जाएगा बच्चा? ये अभाज्य में चला जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहा है? यानी ढीठ बना हुआ है ससुराई। उसी तरह से 2 को ले लीजिए, क्या 2 कटेगा? 2 तो 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, इसके अलावा कोई कटेगा? नहीं कटेगा, तो मेरा भाज्य संख्या नहीं है। ये भी नहीं है भाज्य संख्या, ये मेरा भाज्य संख्या है। 1 को ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखो 1 को तो लेना ही नहीं है ना, क्योंकि 1 से बड़ी संख्या को लेना है। क्या लेना बच्चा? 1 से बड़ी ऐसी संख्या जो स्वयं एवं 1 के अलावा कोई भी संख्या से विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान के 6 को लेते हैं ना, तो 6 को अगर लेंगे बच्चा, 6 क्या चीज से कटेगा बच्चा? 1 से कट रहा है, फिर 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, खुद 6 से कट रहा है ना। देखिए बच्चा, इसका ये कितनी संख्या से कट रहा है? 1 2 3 4 4 संख्या से कट रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। यानी कम से कम है ना बच्चा 3 संख्या से कटना चाहिए, तब जाके मेरा सम संख्या थी, यानी भाज्य संख्या होगा। अगर 3 संख्या से कम से कट रहा है तो मेरा अभाज्य संख्या में चला जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको लिख लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकता है बच्चा? सबसे बड़ी अनंत और सबसे छोटी 4। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ये कान खोल के रख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए, पहले नोट कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चा अभाज्य संख्या, और इसका अंग्रेजी क्या होता है बच्चा? प्राइम नंबर। क्या होता है बच्चा? प्राइम नंबर। तो चलिए हम लोग इसका परिभाषा को देखते हैं। 1 से बड़ी ऐसी संख्या जो स्वयं एवं 1 के अलावा कोई भी संख्या से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी ये किसे किसे विभाजित होगा बच्चा? 1 से और अपने आप से, इसके अलावा कोई भी संख्या से ये नहीं कटेगा, तो वो क्या हो जाएगा बच्चा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। जैसे मान लीजिए बच्चा, अगर मैं बोलूं क्या 2 कौन कौन से संख्या से कटेगी? यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे 2 को अगर लेते हैं बच्चा, तो 2 तो खुद 1 से कटेगी ये, फिर उसके बाद में 2, इसके अलावा कोई भी संख्या से ये कट रही है? बोलिए नहीं ना, तो किस में चला जाएगा ये? क्या? अभाज्य संख्या। बहुत देख रहे हो,
बहुत देख रहे हो, बहुत मार खाओगे। अब यहाँ पे देखो 3 को देख लो, यहाँ पर अगर 3 को देखेंगे तो क्या होगा, 3 1 से कटेगा, फिर स्वयं 3 से कटेगा, बाकी इसके अलावा कोई कट नहीं रहा है। जब नहीं कट रहा है तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये आभास संख्या। 5 को देख लीजिए आप लोग, 5 को देखेंगे तो 1 से कटेगा और खुद 5 से कटेगा, इसके अलावा कोई संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। 7 को देखेंगे वही 11 13 17 19 हो गया, फिर उसके बाद आपका 23 हो गया, फिर उसके बाद आपका देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आप लोग के लिए क्वेश्चन है बच्चा, अगर आप क्वेश्चन को बता देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आप कमेंट में बताइए क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सम आभास संख्या है। यानी इसमें 2 सवाल किया गया है बच्चा, सम संख्या भी होना चाहिए और आभास संख्या भी होना चाहिए, है ना। आप पहले कमेंट में बताइए, पहले बताइए हाँ बताइए कमेंट में। आप सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। चलिए तब मैं आप बता रहा हूं यहाँ पर, सम आभास संख्या, सम संख्या भी होना चाहिए और आभास संख्या भी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा है, तो पूरे संख्या में ना बच्चा सम आभास संख्या मात्र एक ही है। वो क्या हो सकता है बच्चा, तो सबसे पहले बात हम सम संख्या को बता रहे हैं ना। सम संख्या क्या होता है बच्चा, जो सम संख्या होता है बच्चा 2 4 6 8 ऐसे अनंत तक चल जाएगा ना। अगर हम आभास संख्या को देखेंगे बच्चा, किसको देखेंगे बच्चा, हम आभास संख्या को यहाँ पर देख ही सकते हैं। यहाँ पर आभास संख्या को जब हम देखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 2 3 5 7 है ना, 11 से अनंत चला जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। अब बात समझिए, अब सम आभास संख्या जो दोनों में कॉमन हो, है ना, सम संख्या भी हो और आभास संख्या हो, जो दोनों में कॉमन हो, तो वही मेरा सम आभास संख्या कहलाएगा। तो अब मैं पूछूं आपसे, जरा बात बताइए संख्या में कौन है आपको जो दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो बोलेंगे सर ये 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अब बाकी तक आप बता दीजिए कहाँ है, हाँ 2 है, तो क्या हो जाएगा, ये टक देकर 2 पर मार देंगे। समझ में कि नहीं रहा है, तो क्वेश्चन में आएगा बी पर देगा, है ना, बी फॉर बरकसर। हाँ देखो यहाँ पर, तो अब इसीलिए आप लोग बरकसर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, बेल आइकन दबाइए। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग चीज को समझ गए होंगे, समझ गए तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, है ना। तो चलिए, ये जो वीडियो है ना अलग अलग पार्ट में आई है। अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं, यानी अगले पार्ट में मिलता हूं मैथ के एक्सरसाइज के साथ। जैसे कि आप लोग मैथ देखेंगे, यानी ये 9th क्लास का मैथ है, क्या बच्चा, ये 9th क्लास का मैथ है। और हम लोग है ना बच्चा, इसका हम लोग दूसरा यानी कि पहला चैप्टर पढ़ेंगे। किसी को पढ़े हम लोग बच्चा, बोले फटाफट, यानी कि हम लोग संख्या पद्धति को पढ़ रहे हैं। संख्या पद्धति में बच्चा सबसे पहले है ना हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे बच्चा, यहाँ पे पर्सनली 1.1 का पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1.1 को पढ़ेंगे। ये सब है ना कि शून्य क्या परिमेय संख्या है ना, सॉरी ये लिखा क्वेश्चन है, क्या शून्य परिमेय संख्या है, क्या इसे पी बटा के ग्रुप में लिख सकते हैं। जहां पी और क्यू पूर्णांक संख्या तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, तो कोई भी 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। फटाफट बताएंगे एक्सरसाइज में, दम मजा आएगा, गर्दा उड़ा देंगे। समझ रहे हैं ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग है ना चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग ना 9th का मैथ को पूरा पढ़ेंगे और सोशल साइंस भी पढ़ेंगे। यानी 9th का जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और आपका इकोनॉमिक्स होता है ना, सबको पढ़ेंगे। और उसके बाद में साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबको पढ़ेंगे, हिंदी भी पढ़ेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मजा लीजिए। जय हिंद, जय भारत।